हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस ज्ञानी जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आज हम 1300 क्वेश्चन सीरीज की जो रीजनिंग का पार्ट है उसका फिफ्थ पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने रीजनिंग के टोटल 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। मतलब आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी साथ में इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको मिलते हैं यहाँ पर वो पजल है। अब ये पजल कौन सी है, यहाँ पर इसमें दिया है कि एक निश्चित संख्या में बक्से एक दूसरे के ऊपर एक कॉलम में रखे हुए हैं। मतलब ये जो पजल है अपने पास वो अनसर्टेन बॉक्स वाली पजल है। कौन सी पजल है फ्रेंड्स? अनसर्टेन बॉक्स वाली पजल है। मैं हर दिन आपको यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल करवाता हूँ, तो आप डेली रेगुलर आकर इन वीडियोस को जरूर देखते रहिए, क्योंकि आप अगर आरबीआई असिस्टेंट, ईएसआईसी की यूडीसी और एमटीएस आपने इनमें से जिस किसी भी एग्जाम्स के लिए अभी अप्लाई कर रखा है तो आपको उसमें स्कोर काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप हमारे साथ डेली क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो चलिए इस पजल को अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि एक निश्चित संख्या में बक्से एक दूसरे के ऊपर एक कॉलम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्स का नंबर पता नहीं कि कितने बॉक्स यहाँ पर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12, 15, कितने यहाँ पर बताया नहीं गया है। ये अपने को ही यहाँ पर पता लगाना है। बक्से पी के 4 बक्से ऊपर बक्से आर को रखा जाता है। आर को किसके ऊपर रखा जाता है? पी के ऊपर। कितने बक्से ऊपर? 4 बक्से ऊपर। तो ये एक बक्सा ऊपर, फिर ये 2 बक्सा ऊपर, फिर ये 3 बक्सा ऊपर और चौथी पोजीशन पर कौन रखाएगा? वहां पर आर रखाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 के, इसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आर को पी के 4 बक्से ऊपर रखना है। तो 1 2 3 4 इन 4 के ऊपर रख देंगे, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? ये अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है ना। अब इसका अगला स्टेटमेंट देखना है, क्या लिखा है कि बक्से ए को सी के ठीक ऊपर रखा जाता है। ए को सी के ठीक ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई है कि ए हमेशा सी के जस्ट इमीडिएटली अबव आएगा। बक्से पी और बी के बीच 2 से अधिक बक्से को रखा जाता है। 2 से अधिक मतलब 3 से स्टार्ट होते हैं। अब एंड कहाँ पर होता है ये अपने को नहीं पता है, लेकिन 3 आएगा कम से कम या फिर उससे ज्यादा ही रहेगा। किसके बीच में? पी और बी के बीच में। साथ ही हमको नहीं पता है कि पी ऊपर रखा है या फिर बी ऊपर रखा है। ठीक है, तो हमने इस टाइप से यहाँ पर एरो बना लिया है कि पी और बी दोनों की वैल्यू रिप्लेस हो सकती है। बक्से बी को बक्से आर के नीचे रखा गया है। आर के नीचे रखा गया है किसको? बी के, लेकिन कितने नीचे रखा गया है ये हमें नहीं पता है। आगे बक्से पी और आर के बीच रखे बक्सों की संख्या बी और क्यू के बीच रखे बक्सों की संख्या के बराबर है। पी और आर के बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं? 1 2 और 3। तो इतने ही बक्से किसके बीच आएंगे? बी और क्यू के बीच आएंगे। यहाँ पर भी नहीं पता है कि ऊपर कौन है, पी है या बी है या फिर क्यू है। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर Q और P के बीच अधिकतम एक बक्सा है। P ये Q दोनों की पोजीशन नहीं पता है, इनके बीच में अधिकतम कितना है? एक है। या तो 0 आएगा या फिर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, C और Q के मध्य केवल एक बक्सा रखा हुआ है। C और Q के मध्य कितना बक्सा रखा हुआ है? एक। इन दोनों की पोजीशन भी अपने को नहीं पता है, ऊपर कौन है नीचे कौन है। अभी तक एक भी अपन कंडीशन अपने को नहीं मिल रही जिसका अपन अरेंज करेंगे। लास्ट लाइन आ गया अपने पास कि ए पी के नीचे नहीं है, मतलब ए किसके ऊपर है? पी के ऊपर है। अब इमीडिएट अबाव है या नहीं ये भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ का क्वेश्चन जो है वो पूरा अपना ओवर हो गया है। अब अपन अपने पास जितनी भी यहाँ पर कंडीशन बनी है सबको अपने नोट कर लिया। अब इनसे अपन क्या बनाएंगे? इनका अरेंजमेंट बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर पी और आर का कंडीशन है ना, इसको बनाते हैं। उसने क्या कहा है? आर और पी के बीच में कितना आ रहे हैं? 3% आ रहे हैं। ठीक है, अब और क्या कंडीशन है कि P और B के बीच में 3 से ज्यादा है। वहीं अगर P और Q की बात करें, ठीक है, P और Q के बीच में कितना? या तो 0 या फिर 1 है। तो अगर Q को मैं यहां बनाता हूं, इस बीच वाली जगह पर अगर बनाता हूं, तो फिर C का Q से अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा। मतलब Q इस जगह पर नहीं आ सकता इस कंडीशन में, तो Q यहां पर आ सकता है। ठीक है, अब C की कंडीशन क्या बनती है? C ऊपर आएगा, है ना।
क्यू और सी के बीच में यहाँ पर दो जगह बन रही है। एक काम करते हैं, पहले क्यू की सारी कंडीशन को अपन बना लेते हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पर पी। पी और क्यू के बीच में या तो क्या हो, एक भी नहीं हो, मतलब जीरो बन गया, ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब एक और कंडीशन यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये वाली बन सकती है। देखो, एक तो ये कंडीशन बन गई कौन सी वाली, कि पी और क्यू के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है। अब एक और कंडीशन यहाँ पर क्या बन सकती है, कि पी और क्यू के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। लेकिन अब उसको बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो फिर सी का मेरे साथ क्यू से अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको कहाँ लिख सकता हूँ, अब क्यू को यहाँ लिख सकता हूँ, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा। और सी के इमीडिएट अबाव कौन है, ए है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। सी और क्यू की कंडीशन अपने को यहाँ पर बनानी है ना। तो ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब इसमें सी का अरेंजमेंट करते हैं। सी को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आर के जस्ट नीचे, फर्स्ट वाली अरेंजमेंट में, तो फिर ए यहाँ पर नहीं बन पाएगा, मतलब सी कहाँ आएगा, यहाँ। और सी अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी ए नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सी के जस्ट अबव यहाँ पर क्या है, पी, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, सी के जस्ट अबव में, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सी के जस्ट अबव में क्या चाहिए अपने को, ए चाहिए। तो ये वाला अरेंजमेंट जो है, पॉसिबिलिटी जो बन रही थी, वो यहाँ पर कैंसल हो गई है। अब इस पॉसिबिलिटी में अगर अपन देखें तो सी यहाँ बन सकता है, ठीक है, और सी के जस्ट अबव कौन आ सकता है, ए यहाँ पर आ सकता है, लेकिन सी इसमें नीचे ही बन सकता था, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, और क्यू और सी के बीच में एक है और ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। तो ये जो क्लू था, ये वाला क्लू और ये वाला क्लू, सारे ये जो रिमेनिंग क्लू थे, ये कैंसिल हो गए। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि ए जो है पी के अबव है, तो यहाँ पर भी नीचे है और यहाँ पर भी नीचे है, तो ए पी के अबव बस एक ही अरेंजमेंट में अपने पास देखने को मिलता है। ये भी अपना फुलफिल हो गया है। आगे क्या कहा है उसने, कि पी और बी के बीच में कितने हैं, 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा अपन अगर यहाँ बनाएंगे, 1 2 3, ऊपर नहीं बन सकते तो कहाँ बनेंगे, नीचे बनेंगे, है ना। और बी और क्यू के बीच में कितने हैं, 3 हैं। तो बी और क्यू के बीच में ही अब 3 बनाने रहेंगे अपने को। देखो, ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, बी और क्यू के बीच में कितने हैं, जितने पी और आर के बीच में, मतलब 3 बन गए। अब पी और बी के बीच में क्या 3 से ज्यादा है, हाँ ऑब्वियसली ज्यादा है, 1 2 3, और फोर्थ पोजीशन पर कौन आ गया है, क्यू आ गया है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर करेक्ट हो गई है, ये वाली भी हो गई और ये वाली भी। ठीक है, आर के नीचे भी आता है, कहाँ आता है ये नहीं बताया, तो अभी तक अपन जो देख पा रहे हैं आर के नीचे भी है। तो राइट जो अरेंजमेंट बनी है वो क्या बनी है, आर, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ए, फिर आया है सी, फिर पी, फिर क्यू, फिर यहाँ पर 1 2 3 बॉक्स खाली है और बी आया है। तो कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टोटल बॉक्स है यहाँ पर, टोटल 10 बॉक्सेस यहाँ पर है। क्लियर है। अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, सबसे ऊपर आर रखा हुआ है। नेक्स्ट, आर और पी के मध्य कितने बॉक्स रखे हुए थे, आर और पी के मध्य हमने देखा था कितने बॉक्स थे, 3 बॉक्स थे, है ना। ये आर बन रहा था, फिर ब्लैंक, फिर ए, फिर सी और पी। तो 1 2 3 बॉक्स आर और पी के बीच में बने हुए हैं। नेक्स्ट, कुल बॉक्सों की संख्या कितनी है, तो कुल बॉक्सेस अभी अभी गिने हम लोगों ने, अभी काउंट किया, कितना आ रहे थे, 10 आ रहे थे। सबसे नीचे वाले बॉक्स के ऊपर कितनी खाली बॉक्स रखे हुए हैं, तो सबसे नीचे वाले बॉक्स के ऊपर जो है टोटल पूछा उसने, जस्ट इमीडिएट नहीं पूछा है। एक तो यहाँ पर आ गया और 1 2 3, 3 बॉक्सेस यहाँ पर आ गए हैं, 4 बॉक्स हो रहे हैं टोटल। टोटल कितना हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ए के नीचे कितने बॉक्सेस रखे हुए हैं, आर था, फिर ब्लैंक था, फिर ए, फिर सी, फिर पी, फिर क्यू, फिर इन दोनों के बीच में 3 थे। तो आर के नीचे कितने हो रहे हैं, आर खुद ही तीसरी पोजीशन पर है, तो टोटल 10 है, तो आर के नीचे कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए, 1 2 3 और 3 ये 6 और 1 ये 7। क्लियर है। ये जो 5 क्वेश्चन है बॉक्स पजल के, ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके सोल्व किया होगा तो आप इसको इस क्वेश्चन से मिला सकते हो जो मैंने सोल्व आपको करवाया है। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास, वो कौन से आते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी के। कल भी हमने कोडेड इनइक्वालिटी को पढ़ा था, आज भी उसी टाइप से अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इंडिकेशन है इनका क्या है, कि डॉलर का इंडिकेशन क्या होता है, कि जो फर्स्ट वेरिएबल है
ये सेकेंड वेरिएबल से क्या है, इस स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर देन एम। फिर ये क्या है, हैश का जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या है, नॉट स्मॉलर देन, ये स्मॉलर नहीं है, मतलब क्या रहेगा, ग्रेटर और इक्वल रहेगा। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का इक्वल हो गया। और कॉपीराइट का क्या मतलब हो गया, ग्रेटर है, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर हो गया, तो लास्ट क्या बचेगा, लेस देन और इक्वल। एट द रेट का मीनिंग है नॉट ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल। आगे इससे बनने वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऐसा आता है, मतलब कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद कंक्लूजन को सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद उनको रिलेशन बना के देखिए। ठीक है, यही इसकी सिंपल प्रोसेस होती है, इसके अलावा कोई सिंपल प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी और फिर ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, एल और डी के बीच में डॉलर लग रहा है, मतलब इज स्मॉलर देन डी, और डी और इसके बीच में एट द रेट लग रहा है, नॉट ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल डब्ल्यू। डब्ल्यू एम के बीच में क्या रिलेशन है, इज नॉट स्मॉलर, मतलब क्या रहेगा, ग्रेटर और इक्वल रहेगा एम के। डॉलर का सिंबल ये था, लेस वाला। एट द रेट का सिंबल कौन सा वाला बना है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो W और L के बीच में क्या क्या है यहाँ पर रिलेशन, W से जब अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं L तक जा रहे हैं, तो W यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ा आ रहा है किससे, L से, तो ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपना जो यहाँ पर बन रहा है, M बड़ा और बराबर है L के। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस सिंबल और इस सिंबल के बिटवीन यहाँ पर जो सिंबल आ रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, तो अपोजिट सिंबल मिलने पर वहां पर उसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन पाता है। क्लियर है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर एल और आर में क्या रिलेशन है, कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट क्या इंडिकेट करता है, ग्रेटर देन, एल इज ग्रेटर देन आर, फिर आर परसेंट ई, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब इक्वल है किसके, ई के। ई और पी में क्या रिलेशन है, स्मॉलर, तो ई क्या है, स्मॉलर है पी से। फिर एट द रेट का सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि ग्रेटर नहीं है, मतलब स्मॉलर और इक्वल है। और कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पर देखिए इंडिकेट कर रहा है क्या, एल इज ग्रेटर देन पी। अब इसको मिलाते हैं, पी इज ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहे हैं उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर तीनों सिंबल इसमें आ गए हैं, अगर इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप अपने को नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइदर और की कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी। तो एल से पी तक जाते हुए अपने पास सिंबल्स क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो यहाँ पर इनमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर है, आइदर और की यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर W और हैश यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इज नॉट स्मॉलर, मतलब ग्रेटर और इक्वल है V से। फिर कॉपीराइट बताता है कि इज ग्रेटर देन F, और परसेंटेज अपने को क्या बताता है, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, इक्वल का सिंबल बताता है। ठीक है, अब W और J में यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा J से, और V और इसमें कॉपीराइट है, मतलब क्या है, लेस देन J से। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो ये तो वैसे तो सिंबल अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए इसको मिलाते हैं, क्या W बड़ा और बराबर है जैसे, W से J तक जाते हुए यहाँ पर सिंबल क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई रिलेशन इसमें नहीं रहेगा, पहला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। और V और J में जाते हुए यहाँ पर दो सिंबल आ रहे हैं, ऐसा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया है कि क्या J बड़ा है क्या V से, लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है स्टेटमेंट का, वो करेक्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि J बड़ा और बराबर है V से, इसलिए ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला भी और फर्स्ट वाला भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंडिकेशन वापस आ गया है, तो क्या बता रहा है, नॉट स्मॉलर ग्रेटर और, सॉरी नॉट स्मॉलर है ना, मतलब ग्रेटर और इक्वल है एम के। एम जो है कॉपीराइट, मतलब ग्रेटर देन है बी से, और बी जो है एट द रेट, मतलब नॉट ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल टू है। टी जो है नॉट ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू आ गया है, और कॉपीराइट का सिंबल बताता है ग्रेटर। ठीक है, एम बड़ा है एफ से, तो एम और यहाँ पर जो है एफ ये लिखा हुआ है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया है ना, एम ग्रेटर देन बी, और बी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है। अब देखिए एम बड़ा है क्या एफ से, हाँ एम एफ से बड़ा है, यहाँ पर ये डायरेक्शन चल रहा है, दो सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, तो इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे अपन, इस सिंबल को प्रायोरिटी देंगे, तो ये वाला कंक्लूजन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब क्या, बी बड़ा बराबर है टी से, बी बड़ा बराबर नहीं है टी से, क्योंकि
टी बड़ा बराबर है बी से, तो ये वाला कंक्लूजन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो कौन सा है, अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है आपके लगभग पेपर में, एक से दो क्वेश्चन इस कैटेगरी के बनते हैं कि आपको वहां पर कोई वर्ड दिया हुआ है और उसको आपको मतलब उसमें जो लेटर यूज किए गए हैं उनके बीच में कितना वहां पर पेयर बन रहे हैं जितना के अल्फाबेट में बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एट्रीब्यूट शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जो आगे पीछे की दिशा में शब्द के उनके बीच समान अक्षरों की संख्या जैसा कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा क्या कीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है आगे पीछे की दिशा में, तो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है सिर्फ आगे की दिशा में या फिर सिर्फ पीछे की दिशा में। तो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और आपने प्रैक्टिस करते टाइम बस इन्हीं क्वेश्चन को देखा है कि बस आगे पीछे दो, हम हमेशा वो दो ही साइड से पूछता है, लेकिन मान लो कभी एग्जाम में उसने बस एक ही साइड से पूछा है और आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना स्किप कर दिया है, तो उसमें आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए अपन इसके जो है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट वो नोट कर लेते हैं ना। तो ये इसकी क्या पोजीशन है, 1 फिर 20 20 18 9 2 21 20 और 5। एक से अपने को जाना है 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है 20 से उधर जाएगा ही नहीं क्योंकि 20 से बड़ा है 21, वो काफी बड़ी है में दोनों कैंसिल 18 से 19 20 और 21, तो इन दोनों का पेयर बन गया है, आगे मूव नहीं करना है। 9 से जाएंगे तो 9 से बड़ा आसपास कोई दिख नहीं रहा है, 2 से बन रहा है 3 और 4 और 5, 2 से 5 बन गया है ना, और एक 20 और 21 बन रहा है रिवर्स में आते टाइम। ठीक है, 5 से कैलकुलेट करें अपन तो 6 7 8 और 9 बन गए अपने पास। ठीक है, चार तो बन ही गए हैं, अब एक अगर एक और बन गया तो ऑप्शन अपना 5 हो जाएगा, है ना। 9 के बाद इधर आगे नहीं जा रहा है, 20 से आगे नहीं जा रहा है, 21 से नहीं जाएगा, 2 से चेक कर लेते हैं इसको, 3 4 5 6 नहीं है, 18 19 और 20, ये अपना एक और बन गया, मतलब मोर देन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास वो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी पढ़े थे, तो कल अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आज आपकी इसमें क्वेश्चन में स्पीड देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्टली अपने को उसमें क्या लिखा हुआ है अभी उस पर फोकस नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट अपने इस एक्सप्रेशन को देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें जो सिंबल है उसके मीनिंग अपन कनेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, जी और यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जी डैश एच क्या बताता है, वाइफ है। जी जी वाइफ है किसकी, एज की। उसके बाद एच डिवाइड बाय के, तो इसका सिंबल क्या है, ब्रदर है, ये एज ब्रदर है किसका, के का। प्लस का मीनिंग क्या है, ये सन है, ये के जो सन है किसका है, जे का सन है, और जे जो है वो क्या है, मदर है किसकी, जे जो है मदर है वो किसकी है, सी की। तो ये तीन इसके मतलब दो तो इसके पुत्र हो गए और एक इसकी पुत्री हो गई। नहीं, इसका सिंबल अपने को पता नहीं है ना, इसका जेंडर पता नहीं है अपने को, ये प्लस है कि माइनस, मतलब ये मेल है या फीमेल है। अब इसने क्या पूछा है कि जे का जी से क्या संबंध है, तो जे क्या है, माँ है इसकी, एच की, और एच जी की पत्नी है, मतलब ये क्या हो गई, मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस और टी के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब ये क्या है, एस जो है वो मदर है किसकी, टी की, फिर टी जो है वो क्या है, सन है किसका, एच का, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका सन। फिर आगे क्या बताया है, एच जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, जी का। अब उसने पूछा है कि एस एच से क्या संबंध है, एस उसकी क्या हो गई, एच की वाइफ हो गई है, पत्नी उसकी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अब आगे के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं कौन से, थ्री वेरिएबल पजल के, है ना। जिसे यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं और आगे मेरे आंसर से इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है कि 7 पर्सन है ई एफ जी एच आई जे के विजिट करते हैं रेस्टोरेंट में 4 डेज को, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को, और एटलीस्ट एक पर्सन जो है वो मोर देन 2 पर्सन विजिट द रेस्टोरेंट ऑन ईच दिस डेज, कि कम से कम तो एक वहां पर जाता है, और ज्यादा से ज्यादा दो जाएंगे, दो से ज्यादा एक ही दिन नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 दिन तो आ गए हैं, मतलब 4 बंदे तो जा ही रहे हैं, अब बचे हुए जो 3% है वो इन्हीं किसी दिन में रिपीट होंगे, किसी भी दिन में ऐसा नहीं है कि 3% वहां पर चले जाएंगे, एक कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो।
ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट डिश, पिज्जा, फ्रूट रायता, इडली, पास्ता, बिरयानी, शाही पनीर, नूडल्स। ठीक है, सारी डिशेज जो फेवरेट थी यहाँ पर हमारे कंटेंट क्रिएटर की, उन्होंने यहाँ पर ये लिख दी है, जितनी भी फेवरेट डिशेज उनकी लगती है ना, उन्होंने सारी यहाँ पर चिपका दी है। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को मैंने अगली स्लाइड पे लिख लिया है, ठीक है, वहां पर लगा लिया है, तो उसमें अपन उसको सोल्व करते हैं। चलिए, क्या गिवन है, 7% थे यहाँ पर, ठीक है, और ये कितने 4 डेज, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को जाते हैं। 8 लिस्ट 1% बट नॉट मोर देन 2%। जैसा अभी मैंने आपको बताया, कम से कम एक दिन तो जाएगा ही सही एक व्यक्ति, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन, मतलब यहाँ पर बस 4 ही दिन है। तो पर्टिकुलर अगर मंडे की बात करें तो मंडे में या वेडनेसडे में, फ्राइडे में, संडे में, 2 से ज्यादा किसी भी दिन यहाँ पर नहीं जाते, ठीक है। और उनको ये सारी डिशेस, पिज्जा, फ्रूट रायता, इडली, पास्ता, बिरयानी, शाही पनीर और नूडल्स पसंद है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि उनको सेम ऑर्डर में वो पसंद रहेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन अल्फाबेट्स को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इन पर्सन का जो इंडिकेशन है, नेम है, इसको सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके नया बना लेता हूँ। यहाँ पर है ई, एफ, उसके बाद जी, एच, आई, जे और के। आप भी साथ साथ इसको ड्रॉ करते चलिए, और अगर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो आप आंसर कमेंट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या, डे लिखते हैं इस कॉलम में, और इस कॉलम में हम लिखेंगे डिशेस। अगर और भी कुछ पॉसिबिलिटीज बनती रहेगी अपनी, तो इधर आगे अपन लिख लेंगे या नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा अपने पास यहाँ पर बन गया, अब काम का क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से काम का क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो जाता है। इसका कलर ये ले लेते हैं अपन। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जे विजिट ऑन फ्राइडे एंड लाइक्स फ्रूट रायता। सिंपल हो गया, जे यहाँ पर लिखा हुआ था, ये कब जाता है, फ्राइडे को जाता है, और कौन सी डिश पसंद है इसको, फ्रूट रायता इसको पसंद है। क्लियर है। आगे क्या हुआ, वन हु लाइक्स पास्ता विजिट, एक मिनट, एक लाइन रह गई यहाँ पर, के लाइक्स नूडल, के को क्या पसंद है, नूडल्स पसंद है, के को नूडल्स पसंद होगी भाई, ये भी हो गया, ठीक है। वन हु लाइक पास्ता विजिट विथ वन हु लाइक्स बिरयानी। पास्ता वाला किसके साथ जाता है, बिरयानी वाले के साथ जाता है। इन दोनों की तो बन गई है जोड़ी, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए साथ साथ जा रहे हैं, है ना। समझ जाओ इनकी पिक्चर क्या है। जे लाइक्स इडली बट डज नॉट विजिट ऑन फ्राइडे। जी को इडली पसंद है, और वो फ्राइडे को नहीं जाता है। कब नहीं जाता है, वो फ्राइडे को नहीं जाता है, मतलब ये जी और जे दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब आगे क्या लिखा है कि ई विजिट विथ एज बट नॉट ऑन संडे एंड वेडनेसडे। ई और एज, इन दोनों की भी सेटिंग बनी हुई है यहाँ पर, साथ में जाने की, दोनों फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ये भी साथ में जाएंगे, लेकिन ये कब नहीं जाएंगे, संडे को नहीं जाएंगे। और एक और दिन नहीं जाएंगे, किस दिन, वेडनेसडे को, ये दोनों नहीं जाएंगे। बचे हुए जो अदर डेज है, कौन कौन से, फ्राइडे, और एक और कौन सा बचा हुआ है, मंडे बचा हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अपने को मेंशन था कि एक ही दिन में 2 से ज्यादा नहीं जाते, तो फ्राइडे को एक तो जे आ गया है, अब ये दोनों फ्राइडे को भी नहीं जाएंगे, अब ये दोनों कब जाएंगे, ये मंडे को ही जाएंगे, यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ई मंडे को जाता है, और एच भी कब जाता है, मंडे को। क्लियर है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आई लाइक्स शाही पनीर एंड विजिट ऑन संडे विथ वन पर्सन। आई को शाही पनीर पसंद है साहब, और ये सर कब जाते हैं, ये महोदय जाते हैं संडे को। क्लियर है। वन हु लाइक पिज्जा विजिट विथ जे, जिसको पिज्जा पसंद है ना, वो जे के साथ जाता है, मतलब वो फ्राइडे को जाता है। पिज्जा वाला अपने यहाँ पर ये नोट कर लिया, ये मतलब कब जाता है, पिज्जा वाला फ्राइडे को जाता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पिज्जा, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ आपको। वन हु लाइक्स नूडल डज नॉट विजिट ऑन संडे, नूडल वाला संडे को नहीं जाता भैया, नूडल वाला कब जाता है, अदर डे को जाता है। मंडे के दोनों हो गए हैं। फ्राइडे वाला, नूडल वाला जो संडे को नहीं जा रहा है, तो ये वेडनेसडे को जा सकता है। अभी तक अपने पास कोई क्लू नहीं मिला है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन इसके लिए कि यहाँ क्या नहीं आएगा,
यहाँ संडे नहीं आएगा। लास्ट लाइन क्या बोल रही है कि एज डज नॉट लाइक पास्ता, ए को पास्ता पसंद, एज को पास्ता पसंद नहीं है। डिश कितनी बच रही है, देखो पास्ता और बिरयानी दोनों साथ में जा रहे थे। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो पिज्जा वाला बंदा है जो फ्राइडे को जे के साथ जाता है, ये मंडे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि तो फ्राइडे को जाता है, तो पिज्जा यहाँ पर आएगा। अब बस दो कॉलम बच गए हैं, डिश वाले कॉलम में दो रो बच गई है। तो एक तो बिरयानी है और एक पास्ता है। बिरयानी किसको, पास्ता किसको पसंद नहीं है, एज को, तो ये बिरयानी खा लेगा, है ना। और ये क्या खाएगा, पास्ता इसको पसंद है, ठीक है। अब साथ में पिज्जा वाला जो था जे है। अब एक और जो वेरिएबल यहाँ पर अपने को देखने को क्या मिलेगा, जी जो है कौन से दिन जा रहा है, फ्राइडे को नहीं जाता है जी। साथ में जो जी है ये कब नहीं जाता है, संडे को। संडे इधर हो गया है, मंडे हो गया है, फ्राइडे के साथ पास्ता वाला हो गया, हाँ ये फ्राइडे वाला हो गया। कौन सा हो गया है, फ्राइडे वाला हो गया। और इसने क्या बोला था कि संडे वाला एक के साथ जाता है, तो संडे यहाँ पर आएगा, है ना। उसने क्या बोला था कि संडे वाला एक के साथ और जाता है। तो अब बस एक ही बंदा ऐसा है जो अकेला जाता है, सिंगल है, ठीक है। इसके साथ कोई नहीं, इसलिए नूडल ही खा रहा है, बच्चा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने पास ये पूरी पजल सोल्व हो गई है। क्लियर है। अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ क्या पूछा है, द पर्सन हु विजिट ऑन वेडनेसडे लाइक विच डिश, बुधवार को जाने वाले को कौन सी डिश पसंद है भैया, नूडल है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, विच डिश ई लाइक्स, ई को क्या पसंद है भैया, पास्ता, आखिरी पास्ता है। हु विजिट रेस्टोरेंट विथ के के साथ कौन गया भैया, के तो सिंगल था, के के साथ तो कोई भी नहीं गया था। वेडनेसडे को तो कोई गया ही नहीं था, वो तो अकेले था। हु विजिट विथ द पर्सन हु लाइक्स शाही पनीर, शाही पनीर वाले के साथ कौन गया था, इसका जुगाड़ इसके साथ था, जी के साथ, है ना। ये जी के साथ जाएगा साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, द पर्सन हु लाइक्स पिज्जा विजिट ऑन विच डे, पिज्जा वाला कब गया था, फ्राइडे को गया था। ये क्लियर है। एक बार पजल बन जाती है उसके बाद सारे क्वेश्चन बस 5 से 6 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं। अगले अपने पास जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन है अपने पास, सिलोगिज्म के क्वेश्चन यहाँ पर है। बनाते हैं इनको। इसका मैं कलर अगेन चेंज कर लेता हूँ, उस पजल में आपको विजिबिलिटी के लिए चेंज किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ओनली टी इज कॉफी, ओनली सम अभी तक पढ़ा था, इस क्वेश्चन में मिल रहा है ओनली टी इज कॉफी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें पीछे वाला जो वेरिएबल है ये कॉफी, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ये मिल्क लिख दो, है ना, शुगर लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसकी मर्जी पड़े वो लिख दो, मेरा नाम लिख दो, ठीक है। तो ये पीछे वाला वेरिएबल कहाँ जाएगा, आगे वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, कि सारी टी के अंदर क्या आ जाएगा, कॉफी। ये कॉफी अब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, इसका हो गया है। सम टी इज जूस, कुछ टी क्या है, जूस है। नो जूस इज मिल्क, क्लियर है। कंक्लूजन क्या है, सम मिल्क इज टी, बिल्कुल नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ऑल कॉफी कैन बी मिल्क नहीं हो सकता भैया, उसने बोल दिया कि कॉफी तो किसकी है, टी की है, वो मिल्क के साथ क्या करेगी अब, तो दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सम मॉनिटर्स आर कीबोर्ड, ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड बन गए हैं। ओनली सम मॉनिटर्स इज माउस, ये सिर्फ कुछ ही मॉनिटर क्या है, माउस है। ये मॉनिटर्स यहाँ पर हो गए। सम माउस आर नॉट कीबोर्ड, ये हमको नहीं पता है क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं पता है। सम मॉनिटर इज नॉट माउस, सम मॉनिटर क्या है, माउस नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ओनली सम मॉनिटर माउस है, केवल कुछ ही मॉनिटर है जो माउस है, मतलब बाकी के तो है ही नहीं, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है कि सम मॉनिटर इज माउस, कुछ मॉनिटर क्या है, माउस है, लेकिन मतलब बाकी के नहीं है। तो यहां पर जो है अपना जो स्टेटमेंट है ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा, कंक्लूजन। नेक्स्ट क्या है कि सम रोजेस आर लोटस, कुछ रोजेस लोटस है। नो लोटस इज मैरीगोल्ड, ये लिख दिया। ऑल जेस्मिन्स आर मैरीगोल्ड, सारे जेस्मिन मैरीगोल्ड के अंदर आते हैं। नो जेस्मिन इज लोटस, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैरीगोल्ड ही जब लोटस नहीं हो सकता है ना। नो लोटस इज मैरीगोल्ड, एक मिनट, कोई भी लोटस मैरीगोल्ड में नहीं जाएगा, तो कोई भी जेस्मिन ऑब्वियसली लोटस में जा ही नहीं सकता है। जब पापा ने ही जाना मना कर दिया तो बच्चे कहाँ से जाएंगे वहां पर उससे, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर रिलेशन हो जाता है ना। किसी भी चीज के लिए अगर आपके पिताजी मना कर देते, अगर मतलब जैसे अगर आप समझे कि ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आप है, ये आपके पिताजी है,
फादर है और ये इनके फादर के कोई एनिमी है, ठीक है। अगर इस व्यक्ति के रिलेशनशिप आपके पिताजी से ही सही नहीं है तो फिर वो आपके घर में क्या करेगा, वो आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पर बनता है, इसको हमेशा ऐसे आप याद रखिएगा। इसको रिपीट कर दे, कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि नो जेस्मिन इज लोटस, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात भैया। सम रोज इज डेफिनेटली मैरीगोल्ड, कि कुछ रोज जो मैरीगोल्ड है नहीं है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, all schools are houses, some houses are hotel, some hotels are building। कंक्लूजन, एट लिस्ट सम बिल्डिंग्स आर हाउसेस, बिल्डिंग और हाउस नहीं हो रहा है, कैंसल। नो बिल्डिंग इज हाउस, कोई भी बिल्डिंग हाउस नहीं है, तो ये भी कैंसल, दोनों ही कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा रिलेशन बनेगा, आइदर और वाली कंडीशन यहां पर बनेगी। नेक्स्ट है इसका सिलोक का क्वेश्चन, क्या है कि सम फिशेस आर एनिमल, all animals are tortoise, all tortoise are rain। कंक्लूजन, एट लिस्ट सम रेन आर फिश, कुछ रेन जो है वो फिश है, बिल्कुल है। सम टोटोइल्स, यहाँ पर कुछ अलग लिखा गया है ना, टर्टल्स इज एनिमल, हाँ बिल्कुल है। दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट लास्ट के 3 क्वेश्चन जो अपने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मिक्स सीरीज वाले क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के इन क्वेश्चंस को भी जल्दी से अपन सोल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर एंड विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। मतलब सिंबल के बाद लेटर है, लेटर के बाद भी लेटर है, ये कहना चाहता है। यहां नहीं है, ये कंडीशन बन गई। सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, एक ये कंडीशन बन गई। सिंबल के बाद लेटर लेटर, सिंबल लेटर लेटर, ठीक है। तो टोटल 4 कंडीशन अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है, जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है। नेक्स्ट, विच इज 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 22 फ्रॉम द राइट इन द अबाव सीरीज। मतलब राइट से जो 22 नंबर का एलिमेंट है ना, उसके लेफ्ट 9th एलिमेंट कौन सा है। राइट से वहां पर जाना है तो 22 प्लस 9 कितना चाहिए, 31। 3 6 9 फिर 12, फिर कितना आएंगे यहाँ पर 15, फिर 18, फिर 21, उसके बाद 24, फिर 27 और फिर 30 और आर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, आर आ रहा है। पूरी टेबल ही बोलवा दी इसने तो, है ना। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज 17th टू द लेफ्ट ऑफ द 17th टू द राइट ऑफ इन द अबाव सीरीज। यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया, हिंदी में पढ़ते इसको। उपरोक्त श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के दाएं से सातवें के बाएं से 17वां तत्व कौन सा होगा। पहले आपको इधर भेज रहा है 7वें, फिर उसके बाद इधर भेज रहा है 17वां, तो 17 दाएं जा रहा है, फिर बाएं आ रहा है, तो कितना देखना है, क्वेश्चन मार्क के बाएं में अपने को 10वां देखना है। क्वेश्चन मार्क ये रहा 3, उसके बाद 3 6, उसके बाद 3 9 और एक 10, ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज के सेशन में नेक्स्ट हमने 25 क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं, पांचों क्लास अपनी अभी तक हो गई है। टोटल 650 क्वेश्चन हमें रीजनिंग के पढ़ना है, जिसमें से 125 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और जो 13 से क्वेश्चन पढ़ना है उसमें से 125 क्वांट के 125 रीजनिंग के, दोनों कवर हो गए हैं। लगभग अपने पास 250 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपके फ्रेंड्स में भी जरूर इनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इंक्रीज कर सके, और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।